नाव की क्या आवश्यकता है कुमार? रथ किस लिए है? जहां भी जाना है रथ में चलेंगे। नहीं आर्य सुमंत्र, हम यहां से पैदल ही चलेंगे। आप कृपा करके अयोध्या वापस चले जाइए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह वही व्यवहार कीजिए जिससे पिताश्री को शांति मिले और माता कैकेयी को सुख और संतोष। नाव की क्या आवश्यकता है कुमार? रथ किस लिए है? जहां भी जाना है रथ में चलेंगे। नहीं आर्य सुमंत्र, हम यहां से पैदल ही चलेंगे। आप कृपा करके श्री महाराज के पास अयोध्या वापस लौट जाइए। नहीं रघुनंदन, ऐसा आदेश न दे। आपके बिना अयोध्या जाकर करूंगा क्या? नाव में बैठकर गंगा पार करके जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। वहीं मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं तो जंगल में लकड़ी भी काट कर ला सकता हूं। आर्य, आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं मित्र भी हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए आपका उनके पास पहुंचना आवश्यक है। मेरे महामनस्वी पिता को मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र बुलवाकर उसका अभिषेक कर दें और भरत से अनुरोध कीजिएगा कि उसकी दृष्टि में जो स्थान माता कैकेयी का है वही सम्मान माता सुमित्रा और मेरी मां कौशल्या को दे। समस्त अयोध्या वासियों और गुरुजनों से मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से चरण वंदना कहिएगा। अच्छा आर्य, वनवास समाप्त होने पर फिर मिलन होगा। नहीं नहीं रघुवर, इतने निर्मोही न बनो। जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया उसका निभाना कितना दुष्कर है। खाली रथ ले जाऊं, इससे तो अच्छा है कि गंगा किनारे रथ सहित अग्नि प्रवेश कर जाऊं। हे आर्य, विकट से विकट संकट में अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने वाला महामंत्री अयोध्या के राज परिवार में आई एक साधारण सी उथल-पुथल से इतना अधीर, इतना आतुर हो जाएगा? यह अविवेक कहां तक उचित है आर्य? आप कृपा करके अयोध्या वापस चले जाइए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह वही व्यवहार कीजिए जिससे पिताश्री को शांति मिले और माता कैकेयी को सुख और संतोष। माता कैकेयी के सुख और संतोष की चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं भैया। अपने सुख और स्वार्थ को झपट कर छीन लेना वो अच्छी तरह जानती हैं। आर्य सुमन, उनसे कहिएगा अपने चहेते भरत को राजगद्दी देने के बाद राजमाता का सुख भोगें। लक्ष्मण, फिर वही धृष्टता? क्षमा कर भैया। आर्य, लक्ष्मण की बचकानी बातों को वहां किसी से न कहिएगा। आपको मेरी सौगंध। महाराज ने विशेष रूप से आग्रह किया था, यदि राम और लक्ष्मण ना आए, देवी सीता को तो अवश्य साथ ले आना। उन्होंने यह भी कहा था, सीता 2-4 दिन वन के कष्ट देखने के बाद अयोध्या वापस आ जाए, हमारे लिए आए। महाराज ने यह भी कहा था, राम के जाने के बाद मेरा और कौशल्या का कोई सहारा नहीं। राम, यदि मुझे आप जाने के लिए कहते हैं, जानकी को तो साथ भेज दो। अवश्य, जानकी जाएं, हमें भी प्रसन्नता होगी। आर्य? हाँ सीते, यहां तक आकर तुमने वन की छटा तो देख ही ली। अब तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर समस्त प्रियजन की चिंता मिट जाए। उनकी सेवा कर सको तो हमें प्रसन्नता होगी। आर्य सुमंत के साथ घर लौट जाओ देवी। स्वामी, मैं तो केवल आपकी छाया मात्र हूँ। मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। यदि आप अपने से अपनी छाया अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग करके भेज दीजिए। वही देवी, स्त्री तो माता, पत्नी, बहू, बेटी, कई नातों में बटी हुई है। उसे तो सारे नाते निभाना चाहिए। आर्य, आप भी मेरे पिता समान पूज्य हैं। आपको उत्तर दे रही हूँ, इसके लिए क्षमा करें। स्त्री के सारे नाते, सारे संबंधों का एक ही आधार स्तंभ है, उसका स्वामी। यही सीख मुझे माँ से मिली है। यही शिक्षा पूज्य सासू जी ने देकर मुझे पति के साथ भेजा है कि दुख में भी उसी प्रकार पति का साथ देना जैसे सुख में दिया है।
अरे सुमंत, आपको सीता को साथ लौटा ले जाने का विचार भी त्यागना ही पड़ेगा। अब आप रथ लेकर प्रस्थान कीजिए। जी हाँ आर्य सुमंत, जब तक आप रथ लेकर नहीं लौटेंगे देवी कैकेयी इसी शंका में बेचैन रहेंगी कि कहीं हम सैर करके अयोध्या वापस न लौट आए। अरे सुमंत, आपको देखकर माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को गया, तब पिताश्री के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करती रहेंगी। अब और विलंब न कीजिए, शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। जैसे प्रभु की इच्छा होनी बलवान है। सरकार, 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 गंगा पार करे की खातिर नौका का प्रबंध होए गवा है। चलिए आइए सरकार। ठीक है। अच्छा तात, नहीं लक्ष्मण, अब इस विलासिता की भी आवश्यकता नहीं। यहां से हम नंगे पांव ही जाएंगे। ई का सरकार, वन के पथ से आप भली भांति परिचित नहीं हैं प्रभु। पग पग पर कंकर, पत्थर, डगर डगर, झाड़ झंकार, कांटे, ई कोमल चरण कैसे सहन करी हैं? उसकी चिंता न करो मित्र, बाल्यकाल में ही हमें गुरुदेव ने इसके लिए तैयार कर दिया था। याद है ना लक्ष्मण, उन्होंने कहा था, आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते थे कि क्या होने वाला है। जानत रहे तो फिर रोक नहीं सकत रहे का? कोई नहीं रोक सकता मित्र, कर्म की गति बड़ी न्यारी है, स्वयं भगवान भी उसमें बंधे हैं। आओ चलिए। प्रणाम आर्य। जो प्रभु की इच्छा होनहार बलवान है। विधा रघुराई, वन के कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाए, तुम्हारे कीर्ति का सूर्य कभी अस्त न हो। चलो मित्र। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल में आकर छुप गए। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष्मान मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ। धनुष्मान भी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम यहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज हम सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया, तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बातें न कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल में आकर छुप गए। क्या इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं, इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं? भैया पर कोई आज आ ही नहीं सकती। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज तुम हठ धर्मी पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ। धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यही रहो। भाभी, मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। भैया, मुझे क्षमा करना। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहां एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं। इनकी रक्षा कर रहा हूं।